आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सावन महीने में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। सावन का महीना था। वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने आती, तो वह भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि बहनों, तुम ये सब क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का पिछड़ा हुआ पति वापस मिलता है। तो गुजरी माई ने कहा कि तुम तो इसे पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब सावन मास का महीना पूरा हो जाएगा तब पैसे लाकर दे दूंगी। और सावन का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये पाठे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई है? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए और वे हीरे मोती बन गए। तब सास ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच कर आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींचती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से हिसाब मांगती है क्या? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए गए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे थे। बहू ने सास से कहा, सासू जी ये सब क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी, सासू जी तो धन की भूखी सींचती थी। हे पीपल पतवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पे होना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, पीपल भगवान और पतवारी माता जी की जय हो।